इंतज़ार करिए। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आपको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए भी काम मिल जाएगा। इंडस्ट्री में हर कोई बुरा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। ये बात अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो साउथ की एक्ट्रेस हैं सनम शेट्टी, उन्होंने लिखी है। जस्टिस हेमा कमीशन की रिपोर्ट को एक्ट्रेस तनुश्री ने बेकार बताया है। उन्होंने लिखा कि मैं इन कमेटीज़ और रिपोर्ट्स को नहीं समझ पाती हूँ। मुझे लगता है कि ये बेकार है। आखिर इस नई रिपोर्ट का मतलब क्या है? मुझे विशाखा कमेटी के बारे में याद है, जो बहुत सारी गाइडलाइंस लेकर आई और पन्ने दर पन्ने रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कमेटीज़ के नाम तो बदलते रहते हैं। नाना जैसे लोग साइकोपैथ होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। केवल दुष्ट लोग ही वैसा कर सकते हैं जैसा उन्होंने किया है। मैं इन कमेटीज़ की परवाह नहीं करती, मुझे इस सिस्टम पर भी विश्वास नहीं है। सेफ वर्क प्लेस होना किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति के लिए एक बुनियादी अधिकार है। तनुश्री की बात में अगर करूं तो तनुश्री दत्ता बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया और आपको याद होगा कि तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्होंने उसी बात का जिक्र किया है। तनुश्री दत्ता ने एक बार फिर से और कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं, इनका कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। जो लोग मजबूत होते हैं, जो लोग प्रभावी होते हैं, वो सिस्टम को अपने हिसाब से चलाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त प्राची अधिकारी, जो कि अभिनेत्री हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। जो रिपोर्ट आई है प्राची, कास्टिंग काउच को लेकर, कई बार इस पर बहस छिड़ी है कास्टिंग काउच को लेकर कि कास्टिंग काउच होता भी है या नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडस्ट्री से इस तरह की बातें निकल कर सामने आई हैं। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री में एक महिला आती है काम करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो अपने शौक़ या जुनून की वजह से इंडस्ट्री में आती होगी, लेकिन उसको मजबूर कर दिया जाता है इस तरीके से कि वो फिर घुटने टेक देती है इस तरह की चीज़ों के आगे। क्या ऐसा होता है? देखिए, बिल्कुल 2-3 तरह की बातें होती हैं। एक तो कि आपका लक्ष्य क्या है? किसी को बहुत जुनून होता है और ये पैशनेट दुनिया है। अब क्योंकि चकाचौंध की दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर एक्टिंग करके एक्टिंग से ज़्यादा प्यार शान-ओ-शौकत और शोहरत से होता है और हर किसी को शोहरत पसंद होती है। ल्यूर करा जाता है, जिनके पास एक खुद की कार नहीं होती, वो आपको मर्सिडीज़ दिलाने की बातें करते हैं। तो लड़कियाँ जो होती हैं, वो सोचती हैं कि मैं घर जाऊँगी, अब मैं घर से तो भाग चुकी हूँ या घर से ऐसा कदम उठा चुकी हूँ, तो मतलब अब मैं क्या करूँ? तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, बाय हुक बाय क्रुक मैं अब इस दुनिया में अपना नाम बनाऊँगी। नाम बनाने की चक्कर में कहीं न कहीं वो कभी न कभी ऐसे लोगों के आश्वासन, झूठे आश्वासन या झूठे प्रलोभन में आ जाती हैं और कुछ न कुछ गलत कर बैठती हैं। और कई बार ऐसा होता है, इतने बड़े-बड़े चेहरे, उनकी पत्नियाँ, आपको यकीन नहीं आएगा। और अगर आप इफ यू गो बैक टू द पास्ट, अगर आप पास्ट में देखेंगे तो हमारे साउथ में भी एक बहुत बड़ा नाम था, मैं नाम नहीं लूँगी। उनकी पत्नी खुद अपने पति के लिए कास्टिंग काउच करवाती थी और उन पकड़े जाने पर उन्होंने कहा था कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना चाहती थी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेने को तो मैं नाम ले सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए दिक्कत होगी, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। बहुत सारे ऐसे इतने बड़े-बड़े नाम हैं जो हिंदी की मूवी दोबारा करने आते हैं। वो ऐसे प्रस्ताव, उनकी उम्र अगर हम देखें तो 65-70 रही होगी और हम टीनेज रहे होंगे और वो कहते हैं, इस लड़की को समझाओ कि होटल के बाद कहाँ जाना है। तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम उस चीज़ के लिए मना कर देते हैं, तो हमें वो 1 करोड़ या स्मॉल बजट मूवीज़ तक ही सीमित कर देते हैं और हमसे कमतर जो लड़कियाँ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कम एक्टिंग में होंगी किसी चीज़ में। हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमसे मतलब आप ज़्यादा ये कह वो। रही हैं प्राची कि एक ये थॉट प्रोसेस ऐसे जो कास्टिंग काउच माफिया मैं कह के इसको संबोधित कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट में भी ऐसा ही कहा गया कि कास्टिंग काउच माफिया या फिर उस ग्रुप में शामिल जो भी लोग हैं, उनके दिमाग में एक ये थॉट प्रोसेस काम करता है कि भाई लड़की है, पैसा कमाने आई है, शोहरत कमाने आई है, इसको थोड़ा सा प्रेशराइज करो, ये सरेंडर कर देगी, ये एडजस्ट कर लेगी, ये समझौता कर लेगी। ये थॉट प्रोसेस काम करता है। बिल्कुल, हाँ, ये प्रोसेस काम करता है और कई हद तक जो लड़कियाँ हैं उनको वो 5,000 पर डे से धीरे-धीरे मेहनत करके 25 लाख या 1 करोड़ नहीं कमाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पहले दिन से ही, और पहले दिन से आपको क्यों कोई देगा? ये मैं हमेशा पूछती हूँ कि तुम में ऐसा क्या है जो दूसरी लड़की में नहीं है? अगर मैं कहूँ कि मैं ही अच्छी हूँ या आफ्टर मेकअप मेरा ही फेस अच्छा है, तो ये मेरी गलतफ़हमी होगी। छोटी-छोटी लड़कियाँ आती हैं, बहुत ही सुंदर खूबसूरत लड़कियाँ हैं, हर कोई एक से एक बेटर है, सबके पास टैलेंट है, पर वो ये कहते हैं कि सुंदर तो वो भी है,
तो उसको तुमको क्यों काम दे? सुंदर तो ये भी है, एक्टिंग तो वो भी करता है, तो तुम्हें ही क्यों काम दे? तो ऐसे फिर वो आपको बोलेंगे कि देखो उम्र चले जाएगी, टाइम चले जाएगा, और इवन मेकअप मैन तक वहां पर बिचौलिए का काम करता है, और वो भी कहता है देखो मैडम उम्र ढल जाएगी, फिर काम नहीं मिलेगा, अभी काम कर लो, अभी पैसा है, अभी ये है, मैंने तो इस बड़ी बड़ी हीरोइन के नाम लेगा, मैंने उसके साथ काम करा है। तो वो तक आपके लिए इस तरह की बातें करते हैं कि अगर आपको नहीं 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 मुझे तो 2-4 पिक्चरें करके जाना है, मैं तो मतलब मैं सेटल हो जाऊंगी, मैं तो चले जाऊंगी, मैं तो खाली दिखाने के लिए आई हूँ, तो वो आपको कहते हैं तुम गलत फील्ड में आ गई हो। या अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में, तो कहेंगे आप गलत फील्ड में आओगे, आपको ताने मारे जाएंगे, और आपके सामने ऐसी ऐसी लड़कियों को खड़ा करा जाएगा कि आपको लगेगा, एक दिन आपको वाकई में लगेगा कि क्या मतलब ये मेरे साथ खुद हो चुका है। मैंने रेड लिपस्टिक लगाना बंद कर दिया था, मुझे लगने लगा था कि डू आई लुक लाइक अ बैड गर्ल और अ कॉल गर्ल, की मुझे ऐसी कोई गंदी बातें कर रहा है। क्या 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 आपको कभी इस तरह का मोमेंट फेस करना पड़ा, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं? शुरुआत में डायरेक्टली नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मेरी छवि ऐसी थी कि मैं थोड़ा लड़ाकू हूँ, ऐसा था कि ये रिबेलियस है। तो इनडायरेक्टली किसी ने कहा था, एक वीडा नाम की हमारी पिक्चर चल रही थी, तो उन्होंने कहा जो मैडम को चाहिए मैं वो दिला दूंगा, एमएलए कॉलोनी में घर दिला दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। और कुछ बड़े नाम भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ करा। उन्होंने मुझसे कहा भी, टेबल पे 18 लाख रुपए रखे और बोला कि देखो मैंने इतनी हीरोइनों के नाम, उन्होंने 3-4 हीरोइनों के, मैंने कहा वो तो दोबारा उस पिक्चर के बाद आई नहीं, आप तो कह रहे हैं कितने बड़े ग्रुप में उन्होंने काम करा, यस करा, लेकिन एक पिक्चर के बाद तो आई नहीं। आप मुझे पैसा मत दीजिए, लेकिन आप मुझे काम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा दूसरा पैसा भी लेने को तैयार है और हर चीज करने को तैयार है, तो तुम्हें ही क्यों दिया जाए। ये भी फिर इनडायरेक्टली उन्होंने मेरे असिस्टेंट को भी कहा। तो बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, मुझे प्राची एक चीज बताइए कि कास्टिंग काउच की डिमांड करने वाले कौन होते हैं? ये बड़े हीरो होते हैं, बड़े कलाकार होते हैं जिनका बड़ा नाम इंडस्ट्री में चलता है, ये डायरेक्टर्स होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, कौन होते हैं ये लोग? ये होते हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर नहीं होते, ये होते हैं डायरेक्टर्स जो होते हैं, फिनेंसर्स के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं। और मान लीजिए अगर आप नहीं कर रहे तो आपके साथ एक लड़की रख दी जाती है, तो फिर हाथ पैर जोड़े जाते हैं कि मैडम प्लीज इस लड़की से मत लड़ना, क्योंकि फिर यही फाइनेंस दिलाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, और वो लड़की घड़ी घड़ी फोन करती है और शिकायत करती है, और ये फिर उसके बाद अगर बहुत बड़ा ज्यादा अपीजिंग है, अपीजमेंट मूवमेंट है, तो फिर वो बहुत बड़े जो एक्टर हैं, एक एक्टर है जिनकी वाइफ खुद एक्टर है, बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है, उनका कहा जाता है कि बिना मतलब उनके एक वर्ड यूज करते हैं, बिना इनके चक्के हीरोइन नहीं जा सकती है। तो एक साउथ की एक्ट्रेस ने भी उनके साथ काम करा, पुलिस के बहुत बड़े रोल करते हैं वो। और मतलब बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं कि अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र यही है, लेकिन उनके जो नकाब हैं ऑफ द कैमरा आप मुझसे पूछेंगे मैं बता दूंगी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो विदाउट कॉम्प्रो, एक्टर भी ऐसे कुछ कुछ, वो विदाउट कॉम्प्रो आगे बढ़ते ही नहीं है। तो इसलिए कभी कभी जो लीड एक्ट्रेस होती है उसको बचाने के लिए एक पैरेलल लीड रखी जाती है। ठीक है, मेरे साथ मैं आपके पास लौट रहा हूँ प्राची, आपके पास मैं लौट रहा हूँ। मेरे साथ प्रियंका राणा जी भी जुड़ गई हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रियंका जी, क्या ये जो कास्टिंग काउच लॉबी है ये इतनी पावरफुल होती है? क्योंकि इस रिपोर्ट में इनको माफिया नाम दिया गया है, तो क्या ये इतनी पावरफुल होती है कि मतलब अगर इनके सामने कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे या इनका विरोध करे तो ये उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, या उसको इंडस्ट्री में सेटल ही नहीं होने देंगे? इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते क्या? देखिए बिल्कुल, और अगर आपने देखा होगा ये चीजें बार बार हाईलाइट होती आई हैं। ये तो अभी मलयालम इंडस्ट्री की बात हो रही है, यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी नहीं, मैं तो इसको ओवरऑल देख रहा हूँ, मैं तो मलयालम देख ही नहीं रहा, मैं तो वहां से रेफरेंस लिया है, लेकिन मुझे पता है कि मलयालम भी है, तमिल भी है, वो एक जगह है जहाँ पर चकाचौंध है, मुझे लगता है वहां पर ये सारी चीजें। मैं तो बिल्कुल, और देखिए कहीं भी मैं तो इस बात को कहना चाहूंगी, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्रीज और भी जो आपके इवन कॉर्पोरेट्स हैं, वहां पर भी कास्टिंग काउच होता है। वहां पर भी आप इस तरह के लोग होते हैं जो आपसे फेवर मांगते हैं और उसके बिहाफ पर आपको जॉब्स देने के लिए ऑफर करते हैं या और कुछ फेवर्स देने के लिए ऑफर करते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं लगातार। इसके बारे में बहुत बार कंगना रनौत ने काफी बार इस चीज को हाईलाइट किया है, और भी जो आपके इवन जो आपके टीवी इंडस्ट्रीज है उसकी जो काफी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी इस चीज मुद्दे को हाईलाइट किया है, और ये लगातार होता आ रहा है। कई बार आप फैशन इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में जाइए,
लगातार मॉलेस्टेशन भी होता है, आपको इस तरह के ऑफर भी दिए जाते हैं, आप इस कंडीशन में आ जाते हैं। कई बार लड़कियों ने सुसाइड भी किया है। आप भूल गए हैं कि काफी पहले जो स्मिता थी उसका केस हाईलाइट हुआ था, किस तरह से उसने सुसाइड कर लिया था। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आपको ट्रोल तक भी किया जाता है। इवन जो आपके वहाँ पे एस्टेब्लिश लोग हैं, जो एक बड़ा नाम रखते हैं, बड़ा ओहदा रखते हैं, जिनका बहुत इम्पैक्ट होता है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, वो लोग दूसरे लोगों को ऊपर उठने नहीं देते ऐसा नहीं है। हैं। देखिए अगर प्रियंका आप जी, बिल्कुल उनके आप ठीक कह रही हैं, आसपास आवाज उठी है इस चीजों को लेकर। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि मी टू मूवमेंट हैशटैग बहुत जबरदस्त चला था और इस दौरान बहुत सारे जो चेहरे हैं बेनकाब हुए थे, लेकिन फिर वो मामला ठंडा पड़ता चला गया और जो रेलिवेंट एक सजा या कुछ एक्शन होना चाहिए था वो बहुत सारे केसेस में हो नहीं पाया। यही नहीं होता है इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं इसीलिए नहीं होने देंगे अपने ऊपर एक्शन? नहीं, देखिए पावरफुल तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात ये आती है जब आप अपने पर आ जाते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आप पावरफुल लोगों को झुका नहीं सकते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ ये नहीं सकते इंडस्ट्री हैं। पर चालू हो बात जाती तब आती है जब समाज के अंदर आप जब महिलाओं को जब इस तरह की चीजें हाईलाइट करती हैं, उनको दबाया जाता है। जब उनको आप जब ये कहते हैं ना कि ये तो महिला है, ये इसने ऐसा किया होगा, क्या पता इसी ने कुछ गलत किया होगा, आप उसको समाज के अंदर इस तरह से कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उसी के ऊपर इतने एलिगेशंस लग जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाती है और विड्रॉ कर लेती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई जाती है हमारे साथ में समाज के अंदर, जो आज हमें आवाज उठाने की जरूरत है। और इस चीज को, अब आपने कहा मी टू वाला, मी टू में मैंने भी बहुत बार इस चीज के अगेंस्ट में बोला और बहुत इस चीज को हाईलाइट किया गया, लेकिन काफी केसेस ऐसे हुए जहां पर उन लड़कियों को ही टारगेट कर दिया गया जो उसके खिलाफ आवाज उठा रही थी। उन्हीं को ये बोला गया कि नहीं, ये ही कैरेक्टरलेस थे या ये काम नहीं करना चाहते थे, इस चक्कर में इन्होंने ही हमको गलत ऑफर किए। उन्हीं के ऊपर एलिगेशंस लगा कर के, यार आप कहीं भी चले जाइए, आप थाने के अंदर चले जाइए, कहाँ आज रिपोर्ट्स होती हैं क्या? आज हम रेप के अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हैं, आज हम कितनी सारी चीजों के ऊपर आवाज उठाते हैं, लेकिन अगर आप देखिए जो लॉ है, लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है। हाँ। आप कहीं कंप्लेन तक तो कहीं आपके रजिस्टर होते नहीं है, तो महिलाएं आगे अगर आवाज उठाएं और इस पूरे देखिए सिस्टम के अगेंस्ट में देखिए मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ। प्राची, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत खुल के मैं इस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये गंभीर मसला है। कास्टिंग काउच है, हम जानते हैं, लेकिन कास्टिंग काउच क्यों है उसकी वजह भी जानना चाहिए। फिर दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, एक जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। एक होते हैं जो थोड़ा दबाव से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक होते हैं जो सिर्फ इसलिए कि हाँ मेरे सपने पूरे हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे शोहरत मिल जाए, मुझे लाइमलाइट मिल जाए, मुझे दुनिया जान ले, मुझे देख ले, वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो कास्टिंग काउच है तो उसके पीछे ऐसे लोग भी तो जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से फिर बाकी लोगों को परेशानी होती है। अगर एक पक्ष ऐसा कर ले कि नहीं हमको करना ही नहीं है इस तरीके से, तो फिर उनके हौसले अपने आप डाउन हो जाएंगे। प्राची, देखिए जब मैंने दोषी करी थी 2008 के अराउंड, तो वो मेरे को किसी और कारण से मिली थी क्योंकि बहुत कम बजट की मूवी थी वो, और उसमें बहुत सारे अन्य कलाकार थे जिन्होंने पैसे लगाया था, तो वहां पर ये सब होने का सिस्टम नहीं था, और जो प्रोड्यूसर थे उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा उनके साथ ही रहती, तो इसलिए हम उसमें बच गए और हमें पहला ब्रेक मिल गया। और उनकी छवि दूसरी थी, उनका एक सिस्टम था कि वो 40 साल से ऊपर की महिलाओं के साथ करते थे, उनकी जो बेटियां थी वो फ्रेंड थी, तो इसलिए 5 पिक्चरें फटाफट मिल गई और कम पैसों में। अब क्या है कि उसमें क्या है कि अगर आप एग्री हो जाते हैं तो आपको हो सकता है आपका नाम हो जाए, लेकिन कई बार लड़कियों को कॉम्प्रो करा के भी काम नहीं मिलता। आपको याद होगा मधुर भंडारकर का केस, जिसमें एक लड़की थी प्रीति जैन, कितना उसका शोषण करा, लेकिन उसका मामला इतना हाईलाइट हुआ, लेकिन क्या हुआ, कुछ उसको इंसाफ नहीं मिला। बहुत पुरानी बात है ये, तब हम छोटे हुआ करते थे, तो ये बातें सुना करते थे कि भाई ऐसा आज से 5 साल पहले इंडस्ट्री में हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, और उनका केस चलता रहता था। और उनके साथ जो फोटोग्राफर इन्वॉल्व था, उसे मेरा फोटोशूट भी करा था, और बार बार वो सबको दिखाता था ये चीज कि देखो मेरा इसमें नाम आया था, देखो, और इसको वो बड़ा अपना प्लस पॉइंट बताता था। फिर एक लड़कियां होती हैं जो करती हैं, उनका नाम भी हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, और मैं यहाँ पर बोलूंगी भी नहीं क्योंकि नहीं, आप बोलना चाहें आप बोल सकती हैं, मैं मना नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं, लेकिन आपके पास उस चीज के रेलेवेंट प्रूफ होने चाहिए। विदाउट प्रूफ हम किसी पे कीचड़ नहीं उछालेंगे। नहीं, देखिए बहुत बड़े बड़े नाम है, और कुछ हाँ। कुछ दिवंगत महिलाएं हैं, हाँ। उनका बहुत बड़े बड़े नाम है। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि देखिए ये इंडस्ट्री ऐसी है, सब लोग भाग जाते हैं, और जो फंस जाता है उसकी मतलब ऐसा हो जाता है। कई बार मैंने
निधि प्रसाद जी का नाम लिया, उन्होंने ठीक है। माला माल लॉटरी टाइप की मूवी बनाई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो मैंने क्या नाम है, हर्षिता भट्ट, इसको इतना काम दे दिया, ऋचा पल्लव, इनको मैंने इतना काम दे दिया, तुम्हारी भी मैं लाइव बना दूंगा। और ये मूवी आई है, स्वागतम नाम की मूवी आई है, उसमें मुझे उन्होंने श्रीकांत की गर्लफ्रेंड का रोल, मैं और प्रभु देवा, उन्होंने कहा था कि बेस्ट फ्रेंड होंगे, और वो चार्मी कौर जो है उनकी उसकी सगाई तोड़ानी होगी श्रीकांत की। और उसके बाद मैंने कई बार उनका नाम लिया, कर दो केस, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कार भेजी थी, उन्होंने तो कितना समझाया था कई। और एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो एमएलए बन गई बाद में, उन्होंने, वो मेरी माँ का रोल करती थी, तो मैंने उनके पास जाके शिकायत करी। मैंने कहा पता है आपको, इतने गंदे हैं, इतने बुजुर्ग होकर ऐसी बात करते हो। मुझसे बोलती है बेटा अभी कर ले, अभी उम्र है, ठीक है। आगे चल के बुढ़ी हो जाएगी, फिर कोई नहीं पूछेगा, देख फिर तुझे 10-10 हजार में जाना पड़ेगा मेरी तरह। एंड आई वाज लाइक दिस, मैंने बोला सब क्या यही धंधेबाजी ही करते हैं क्या, तो ये कोई अच्छा काम नहीं करता। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तो यहाँ से वीजा लेके बाहर चले जाऊंगी, मैं दोबारा से अपनी स्टडी करूंगी। इसलिए फिर मैंने एमबीए में एडमिशन भी ले लिया था, बाद में पढ़ाई लिखाई मैंने अपनी फिर से शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरा दिल इतना टूट गया था कि मैं देख ठीक रही है, थी तो कि चारों ओर, इंडस्ट्री की एंड सच्चाई को एक बार फिर से ये जस्टिस हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो उजागर कर रही है। ये मामला मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, लेकिन इसने एक बार फिर से तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चकाचौंध वाली जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, तमाम साउथ की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए और कास्टिंग काउच के जिन को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। मुझे लगता है कि इस पर अब बहस अब लंबी चलेगी। आप दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।